मानसून के दौरान जल जमाव से निपटने के लिए पटना नगर निगम ने QRT टीम का गठन किया है। नगर निगम ने 19 जोन के लिए 19 गाड़ियां उपलब्ध कराई है, जिससे बारिश के दौरान वार्डों में होने वाले जल जमाव को दूर किया जा सकेगा। और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार। मानसून में जल जमाव से निपटने के लिए नगर निगम पूरी तरह से तैयार है। नगर निगम के द्वारा क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है और ये क्विक रिस्पांस टीम 19 जोन जो राजधानी में हैं, जितने भी वार्ड हैं उनको 19 जोन में बांटा गया है और प्रत्येक जोन में एक गाड़ी दी गई है। ये गाड़ी क्विक रिस्पांस टीम की गाड़ी है जो तत्काल उस जगह पर पहुंचेगी। ये नंबर टोल फ्री नंबर दिया हुआ है 155304। इस नंबर पर लोग फ़ोन करेंगे और ये क्विक रिस्पांस टीम वहां पहुंचेगी और जो भी जल जमाव की समस्या है ये टीम उस समस्या से तुरंत लोगों को निजात दिलाएगी। हमारे साथ हैं क्विक रिस्पांस टीम से किस तरह से ये काम करते हैं आप लोग? हम लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो कमिश्नर साहब आए हुए हैं, हम लोग के बारे में कुछ सोचे हुए हैं कि जो जल जमाव की समस्या है वो कैसे निपटारा कर दिया जाए। पहले क्या होता था, सुविधा बहुत कम रहता था। अब ऐसे है कि जहां हम लोग 1 घंटा जाने में लगता था उसे अब 5 मिनट 10 मिनट में पहुंच जाते हैं पूरा टीम को लेकर। ये तो कमिश्नर साहब का देन है कि हम लोग किस तरह से काम करते हैं। क्या आपको फोन आता है, उसके बाद आप लोग यहाँ से क्या निकलते हैं? फोन भी आता है, ऊपर से अधिकारी भी फोन करते हैं, तो तुरंत हम लोग जहाँ 1 घंटा पहुँचते थे वहाँ 5 मिनट गाड़ी की सुविधा से पहुँच जाते हैं। जल जमाव की समस्या तो हम लोग विधानसभा में था, पूरा पानी लगा हुआ, लेकिन हम लोग 10 मिनट में पूरा क्लियर कर दिया हम लोग। तो इनका साफ कहना है कि जो नंबर है उस नंबर से इन्हें फ़ोन आता है या खुद जो बड़े अधिकारी हैं वो इनको फ़ोन करते हैं कि आप वहां पहुंचे और तत्काल ये वहां पहुंचते हैं। और ये क्विक रिस्पांस टीम ही है कि तत्काल वहां से जल जमाव की समस्या का लोगों को निदान मिलता है। कुछ दिन पहले विधानसभा में ये क्विक रिस्पांस टीम ही पहुंची थी और जो विधानसभा में जल जमाव था उसे तत्काल ही खत्म कर दिया गया। तो कहा जा सकता है कि मानसून में अब जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम पूरी तरह से तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। उधर आरा में मंगलवार की रात हुए हंगामे का एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ युवक चौक पर बवाल कर रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मारपीट का नुपुर शर्मा मामले से कोई लेना देना नहीं है। मारपीट का असली सच क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या है आरा मारपीट का असली सच? क्या नुपुर शर्मा विवाद से है कनेक्शन, या वजह कुछ और थी, हल्ला कुछ और हुआ? मारपीट के इस वायरल वीडियो को देखिए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि 20 से 25 की संख्या में आए लड़कों ने तोड़फोड़ और मारपीट की। कभी किसी को पीट रहे हैं तो कभी दुकानों में तोड़फोड़ मचा रहे हैं। ये वीडियो इसी मंगलवार का है जब आरा के रामगढ़िया इलाके में दीपक नाम के लड़के को दूसरे समुदाय के कुछ लड़कों ने मारा पीटा था। और जब आसपास के दुकानदारों ने बीच बचाव की कोशिश की तो दुकानों में तोड़फोड़ और धमकी दी गई। तो भगाए, हम लोग बोले कि तुम लोग भागे जाओ, नहीं तो यहाँ पर हम बम पटकेंगे। अब हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, हम लोग बढ़ा दे रहे हैं। दुकानदारों की बातों से ये साफ हो गया है कि ये मामला सोशल मीडिया से जुड़ा है। लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि क्या सच में इस मारपीट का नुपुर शर्मा विवाद से कोई कनेक्शन है या नहीं। तो आइए सच्चाई खुद उस लड़के की जुबानी सुन लेते हैं जिससे आरा में मारपीट की गई। वीडियो आया था, पूरा वीडियो वायरल हुआ था। घंटा घर के पास कम से कम 5000 मुसलमानों बोले थे। उसके बाद तुमने हम इंस्टा पे डाले थे कि यहाँ पे तेरी माँ छोड़ के गई थी कि तेरे बाप। जी, यही वो दीपक गुप्ता है जिसके साथ आरा में मंगलवार को मारपीट की गई। तफसील से पूरी घटना दीपक से ही सुन लीजिए। वो लोग पहले वो बोला था घंटा घर के पास, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है, बजरंग दल वालों, ये हिंदुओं। तो हम भी बोलना चाहते हैं कि यहाँ मुल्क सभी कोई का है। पुलिस ने मामले में 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और 5 को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को घटनास्थल से एक वीडियो प्राप्त हुआ है, कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया था। उसका और विश्लेषण किया जा रहा है, जिससे ये पता चलेगा कि इस मारपीट में और कौन कौन से लोग शामिल थे। जाहिर सी बात है कि आरा मारपीट का नुपुर शर्मा के बयान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि इस मारपीट की वजह सोशल मीडिया पर हुई धार्मिक बहस ही है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। पटना के जिस राजीव नगर इलाके में अतिक्रमण का बुलडोजर चला, वहां आवास की करीब 1000 एकड़ जमीन को कब्जे से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जिस राजीव नगर थाने के पुलिस कर्मियों के कंधों पर था, वे ही अपना दायित्व निभाने में विफल रहे। इसी का नतीजा है कि राजीव नगर का इलाका देखते ही देखते बारूद की ढेर पर बैठ गया। रिपोर्ट देखिए।
पटना का राजीव नगर इलाका, जहां आवास बोर्ड के लिए अधिग्रहित 1054 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण, खरीद बिक्री के साथ ही किसी भी तरह के निर्माण को रोकने के लिए यहां 1996 में पुलिस चौकी स्थापित की गई थी। दीघा आशियाना रोड पर स्थापित इस चौकी में एक दारोगा, एक हवलदार और 4 सिपाहियों को प्रतिनियुक्त किया गया था। 90 के दशक में इस जमीन पर किसान खेतीबाड़ी करते थे, लेकिन आने वाले समय में विडंबना ही रही कि पुलिस की मौजूदगी के बीच इलाके में आबादी तेजी से बढ़ती चली गई और यहीं से शुरू हुई पुलिस की नाकामी। यही राजीव नगर थाना पहले राजीव नगर ओपी था और इसकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थी कि जो जमीन का अधिग्रहण किया गया है उस पर अवैध कब्जा न हो पाए। लेकिन धीरे धीरे पटना पुलिस के राजीव नगर थाने के जो पुलिसकर्मी थे अपने दायित्व निर्वहन में विफल रहे। जब से थाना स्थापित हुआ त्वरित गति से निर्माण शुरू हो गए। कारण था कि संलिप्तता थी थाने की और ये पैसा जाता था ऊपर तक, जहां तक आप उम्मीद कर सकते हैं वहां तक, नहीं तो कोई छोटा पदाधिकारी थाना में कैसे रुक सकता है? कौन नहीं जानता है कि कहां पर किस थाने में क्या हो रहा है। देखते ही देखते राजीव नगर इलाके में आवास तो बने ही, मैरिज हॉल, स्कूल, जनरल स्टोर और न जाने कितनी चीजें खुल गईं। 2007 से लेकर 2022 तक 20 थानेदारों की पोस्टिंग यहां की जा चुकी है। स्थानीय लोग इसके पीछे सफेद पोश लोगों के साथ ही एक बड़ा नेटवर्क को वजह मानते हैं। 3 जुलाई को प्रशासन, नगर निगम और आवास बोर्ड की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान में 95 घरों को तोड़ने का दावा किया गया है, लेकिन इनमें से कई मकान अभी भी कार्रवाई की जद से बाहर हैं। आखिर क्यों? सुनिए यहाँ के पीड़ितों की जुबानी। बोला कि कितने परसेंट यहाँ मुस्लिम है, यहाँ 2%, 1% मुस्लिम तो यहाँ भी है, कौन मकान है? तो मैं बताई कि मकान दिखाई उनका कि मेरे बगल वाला मकान है। तो बोले कि बुलडोजर इधर से ले चलो, इधर से तोड़ा जाएगा, ये मकान दोनों सेफ रहेगा। हमारे बगल पीछे वाले को भी नोटिस गया और उनको बोला गया कि आप शांत रहिए, नीचे उतर जाइए, वो लोग भी थे। अब तक की गई कार्रवाई को देखते हुए लगता है कि जानबूझकर शासन प्रशासन की ओर से राजीव नगर इलाके की अनदेखी की गई। ऐसे में अब सवाल है कि आखिर राजीव नगर में आवास बोर्ड की जमीन पर कब्जा कैसे हुआ? पुलिस की मौजूदगी में मकानों का निर्माण कैसे होता रहा? राजीव नगर थाने की पुलिस ने आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की? आवास बोर्ड के अधिकारियों का रवैया उदासीन क्यों रहा? साथ ही सरकारी जमीन के बंदर बांट का खुला खेल आखिर किसने खेला? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शासन और प्रशासन की ओर से नहीं मिल रहे। हमारी रिपोर्ट के जरिए जाहिर है कि जानबूझकर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की गंगा बहाई गई, तभी कार्रवाई के बाद जन आक्रोश सड़क पर फूट पड़ा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार में मानसून कमजोर पड़ जाने की वजह से अधिकतम तापमान बढ़कर 33.4 डिग्री तक पहुंच गया और जिससे उमस भरी गर्मी से लोगों को अब हाल जो है वो बेहाल है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में दक्षिण मध्य को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जिसके बाद गर्मी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश। बिहार में मानसून पूरी तरह से कमजोर पड़ चुका है और बारिश नहीं होने की वजह से उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। पिछले 36 घंटे पहले अररिया, फारबिसगंज, भागलपुर समेत कुल 7 जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई थी। उसके बाद मानसून पूरी तरह से कमजोर पड़ चुका है और कहीं भी बारिश नहीं हुई है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अहमदाबाद होते हुए पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक एक ट्रफ रेखा गुजर रही है, जिसके बाद ये पूर्वानुमान लगाया गया है कि अगले 24 घंटे में राज्य के दक्षिणी पूर्वी इलाके को छोड़कर सभी जगहों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है, जिसके बाद जो अधिकतम तापमान है जो फिलहाल 37.4 डिग्री तक पहुंच चुका है, उसमें कमी आने की संभावना है। साथ ही लोगों को गर्मी से भी राहत मिलने की उम्मीद है। जाहिर है पिछले 4 दिनों से जिस तरह से मानसून जो है वो कमजोर पड़ता जा रहा है, ऐसे में लोग जो है परेशान दिख रहे हैं और अस्पतालों में भी जो वायरल फीवर के मरीज हैं, वायरल डिजीज के मरीज हैं, उनकी संख्या में भी तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।